हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का सहायक शिक्षक एग्जाम 11 अक्टूबर को होने वाला है और इसका फॉर्म फिलअप आज से आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपको सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके सहायक शिक्षक या फिर वर्ग 3 का फॉर्म फिलअप किस तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सही तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी व्यापम। जैसे ही आप सीजी व्यापम लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीजी व्यापम कैंडिडेट पोर्टल। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करने वाला पेज आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। सबसे पहले देखिए, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद आपका जो भी पासवर्ड है आपको यहाँ पे लिख लेना है। कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि वो पासवर्ड भूल गए हैं, सो आगे आपको पासवर्ड को रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। इसके बाद देखिए, सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डाल दीजिएगा, अपने पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिख लेना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए कैप्चा प्रोवाइड किया गया है नीचे की तरफ, इसे देखकर सही तरीके से यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इस तरीके से आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए एग्जाम लिस्ट में सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम अंडर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस छत्तीसगढ़। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे आप लोगों की कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आपको इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। बेसिकली हम लोग जो आगे जितने भी स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों का यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवास, शैक्षणिक योग्यता आदि संबंधी प्रमाण पत्र आप लोगों का नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए, आप लोगों को फॉर्म फिलअप के साथ ही 3 दिन का आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है फॉर्म में करेक्शन का। अगर मान लीजिए अभी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग 50 रुपीज़ पे करके फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। देन आफ्टर यहाँ पे आपका बताया गया है कि अभ्यर्थी के परीक्षा परिणाम आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर जारी की जाएगी। इट मीन्स कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन को सही सही आप लोगों को फिल करना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। इसी बेसिस पे आप लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद देखिए, आप लोग अगर फॉर्म फिलअप करते हैं एग्जाम हॉल में, अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एग्जाम देने के बाद आप लोगों का जो पैसा है जो आपने फॉर्म फिलअप के समय पे किया है वो आप लोगों का रिफंड भी हो जाता है। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों का यहाँ पे गिवन है। एंड साथ ही आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद लास्ट में आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन कर लेना है। इसके बाद सही तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसे एज अ PDF आपको सेव कर लेना है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस को आप चाहे तो फिर से रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जाम प्री रिक्विजिट। तो इसमें देखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्या आप कम से कम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास कम से कम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCTE विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो ये भी अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कम से कम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक शास्त्र जैसे BLED 4 वर्षीय जो आप लोगों का ग्रेजुएशन होता है वो है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कम से कम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए। या फिर देखिए, स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, द्विवर्षीय डिप्लोमा आप लोगों के पास होनी चाहिए। सो अगर आपके पास कोई सी भी क्वालिफिकेशन है सो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए यस और नो का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हमारे पास है तो हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आप लोगों का नीचे की तरफ यहाँ पे पूछा जा रहा है
डीएड, डीएलएड, बीएलएड उत्तीर्ण संस्था का नाम, मीन्स आपने डीएलएड कोर्स किस संस्थान से किया हुआ है उस संस्थान का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए डीएड, डीएलएड, बीएलएड का आप लोगों को यहाँ पे रोल नंबर को लिख लेना है। इसके बाद देखिए आप लोगों ने कब डीएलएड कोर्स को कंप्लीट किया है, मीन्स आप लोगों का जो पासिंग ईयर होगा डीएलएड का सेकेंड ईयर का, तो उसको यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए ख नंबर पे है कि आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रायोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि आप लोगों के पास टेट क्लियर है या नहीं आप लोगों से पूछा जा रहा है। सो देखिए अगर आपके पास है तो आप यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सो देखिए अगर आपने टेट क्लियर कर लिया है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको टेट का इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सो देखिए यहाँ पे आपको टेट का जब आपने एग्जामिनेशन दिया होगा तो वहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर जो होता है वो रिटन होता है। अगर आपने ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है तो उसमें आप लोगों का रोल नंबर लिखा होता है, उसी आपको देखकर लिख लेना है। इसके बाद देखिए कब आपने टेट एग्जाम क्लियर किया हुआ है आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने जो भी अभी इन्फॉर्मेशन फिल किया है अगर वो गलत है तो यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, आप बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से उसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन फिल किया है तो आपको स्क्रॉल करके अब नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ऑलरेडी आप लोगों का फील है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। सारे इन्फॉर्मेशन को अपना जो भी मोबाइल नंबर है, नेशनैलिटी है, मैरिटल स्टेटस है, ईमेल आईडी है, सब कुछ आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप लोग क्लास वगैरह भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर अगर मान लीजिए आपने जो भी अप्लाई किया इसी बेसिस पे आप लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है और आपकी मार्कशीट से सारे इन्फॉर्मेशन से वहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। सो आप लोग सही इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल कीजिएगा। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे देखिए आप लोगों का फीस बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ फीस देखने को मिलेगा, आप लोगों को देख लेना है। एंड देन आफ्टर देखिए यहाँ पे है सिलेक्ट प्रेफरेंस एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने रायपुर सिलेक्ट किया हुआ है, इसी तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है अच्छे से। एंड इसके बाद आप लोगों को देखिए आई अग्री का ऑप्शन है, आई अग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ कैप्चा शो हो रहा है, कैप्चा को आपको बेसिकली फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, अगर आपने अभी तक जितने भी डिटेल को फिल किया है अगर आप लोगों का सही है तो आपको नेक्स्ट करना है, अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो बैक करके आप लोग फिर से सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन आपका इस तरीके से आ जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पे रीचेक करने के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों को रीचेक कर लेना है क्योंकि एक बार आप सबमिट कर लेंगे इसके बाद आप लोग फिर से इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एक बार फिर से रीचेक भी कर लेना है। रीचेक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आप लोगों का ओके का ऑप्शन शो हो रहा है। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप लोगों का पेमेंट के लिए प्रोसीड किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का कंफर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का पेमेंट के लिए शो हो रहा है, साथ ही यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रीड कर लेना है कि आप लोगों का 200 रुपीज़ अभी इसमें लगने वाला है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो है ईमेल आईडी वगैरह देखिए आपका नाम वगैरह सब शो हो रहा है, मोबाइल नंबर शो हो रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का अमाउंट शो हो रहा है, साथ ही देखिए नीचे की तरफ है पेमेंट टाइप। तो आप लोगों के पास 3 टाइप दिया गया है, आपको इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। किसी भी मोड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है पे नाउ। अब आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का पेमेंट का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है। अब आपको यहाँ से पेमेंट कर लेना है। पेमेंट आपका एक बार सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ही आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है वो माना जाएगा कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो सही तरीके से आप लोगों को पेमेंट कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक्ड माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। If you like my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.